अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। 59 मार्क्स होने के बावजूद अगर आप यहां पे देखें तो रीअपियर आया हुआ है। सो स्टूडेंट, इसकी क्या वजह हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम यही वजह जानेंगे। अगर आपके भी यहाँ पे 50 प्लस मार्क्स हैं और यहाँ पर रीअपियर आ गया है या फिर अगेन रीअपियर आ गया है, ARE लिखा हुआ है, तो मीन्स दैट कि आपने दोबारा एग्जाम देना होगा। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर 50 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी यहाँ पर रीअपियर आ गया या अगेन रीअपियर आ गया है। तो आए जी जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि अलमकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखें तो इस रिजल्ट में यहाँ पे ये जो आपके पास मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपके पास असाइनमेंट और एग्जाम दोनों के हैं। यानी कि आपने जो पेपर दिया था उस पेपर की जो परसेंटेज निकलती है वो परसेंटेज और असाइनमेंट की परसेंटेज निकाल कर दोनों परसेंटेज को मिलाकर आपके ये मार्क्स बने। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे 50 प्लस मार्क्स है और आपको यहाँ पर रीअपियर आ गया तो मींस दैट कि आपकी असाइनमेंट्स तो पास है मगर आपका पेपर फेल है। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पेपर में मार्क्स हैं वो कितने हैं, यानी कि असाइनमेंट के कैसे पता चलेगा और पेपर के कैसे पता चलेगा। और इसके बाद जो हम इसका जो फार्मूला है वो लगा के चेक करेंगे कि आया वाकई में हमें जो है ये पेपर में एग्जाम में फेल कर दिया गया या बाय मिस्टेक यहाँ पर रीअपियर लिखा गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अलमकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे ये एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे असाइनमेंट वर्कशॉप मार्क्स के ऊपर क्लिक करके आपने अपने मार्क्स जो है वो चेक कर लेने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इसका जो है मार्क्स मैंने यहाँ पे चेक किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके असाइनमेंट के मार्क्स हैं। ठीक है। असाइनमेंट में अगर आप देखें तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं। ठीक है। और असाइनमेंट में तकरीबन जो ऑल असाइनमेंट्स है उनमें पास है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये असाइनमेंट के मार्क्स कंप्लीटली जो है यहाँ पर जो है उसमें पास है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एग्जाम आया हुआ है। ठीक है। अब इसका जो है हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे कि इसके जो यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन किया है, कैलकुलेटर मैंने निकाला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया। आप भी अपने पास जो है कैलकुलेटर जो है निकाल लें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी जो है यहाँ पर ये 6 क्रेडिट की जो है बुक थी। ठीक है। जिसमें इसके जो है यहाँ पर अगर आप देखें 4 असाइनमेंट्स थी। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, 86 प्लस 83 प्लस 81 प्लस 80 करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया है, 86 प्लस 83 प्लस 81 प्लस 8। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने असाइनमेंट के मार्क्स को ऐड कर लिया है। आपने सबसे पहले एक कोड को चेक करना है, फिर इसी तरह दूसरे को, फिर इसी तरह तीसरे को, इस तरह से। ठीक है। मैंने यहाँ पर इकबालियात की बुक थी, इसके जो है यहाँ पे जो मेरे पास 4 असाइनमेंट्स थी, इन चारों को मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये 330 बन गए, यानी कि 330 यहाँ पे बन गए मेरे पास मार्क्स। अब इसकी परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है, आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। अब ये मेरे पास जो है यहाँ पर 4 असाइनमेंट्स थी, मीन दैट कि ये मेरे पास 6 क्रेडिट की बुक थी। यहाँ पे अगर आप देखें ये इकबालियात है और यहाँ पर ये 6 क्रेडिट की है। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 3 क्रेडिट की बुक है तो मीन दैट कि आपके पास यहाँ पर 2 असाइनमेंट्स हैं तो फिर आपके पास ये 3 क्रेडिट की बुक होगी, आपके पास जो है यहाँ पर 3 क्रेडिट शो होगा। ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास जो है ये जो है यहाँ पर 4 असाइनमेंट्स थी तो मीन दैट कि ये जो है मेरे पास यहाँ पे 6 क्रेडिट की बुक है। और ये दोनों का मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ कि आपने दोनों का किस तरह से फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पर इनको ऐड कर लिया। ठीक है। सबसे पहले आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। अब यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 3 क्रेडिट हो या 6 क्रेडिट हो, यानी कि आपकी 2 असाइनमेंट हो या 4 असाइनमेंट हो, यहाँ तक आपने सेम प्रोसेस करना है। इन दोनों को आपस में, इन चारों को ऐड करना है, या 2 है तो दोनों को ऐड करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद आपने मल्टीप्लाई यानी कि ज़रबे 100 करना है। ठीक है। अब ये करने के बाद आपने डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर 4 असाइनमेंट है तो 400 पर डिवाइड करना है। ठीक है। अगर 2 असाइनमेंट है तो 200 पर आपने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गया 82 मार्क्स, यानी कि मेरे पास जो है 82 मार्क्स आ गए हैं 100 में से। अब इसमें से जो है 30 मार्क्स आपके यहाँ पर लगते हैं। ठीक है। ये आपके कन्फ्लिक्ट जो मार्क्स हैं इसमें जो है यहाँ पर आपके 30 मार्क्स जो है वो 100 में से जो है 30 मार्क्स जो है आपके असाइनमेंट के लगते हैं और 70 मार्क्स जो हैं आपके पेपर के लगते हैं, यानी कि आपके 30 नंबर जो हैं वो आपके असाइनमेंट्स में से यहाँ पर लगते हैं 30% निकाल कर। ठीक है। और 70 जो है आपकी परसेंटेज निकाल कर आपकी यहाँ पर लगती है पेपर में से। अब ये तो आपके हो गए 82 मार्क्स, ये तो आपके टोटल बन गए। अब इसमें से हम 30% निकालेंगे। ठीक है। अब वो आपने कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डिवाइडेड बाय, यानी कि तकसीम 100 करूँगा इसको। ठीक है। आपके जो भी आए उसको आप डिवाइडेड बाय 100 करें। ये हो गया जी, मैंने तकसीम 100 किया। अब मल्टीप्लाई बाय 30 करूँगा। 30 क्यों करूँगा, क्योंकि 30% जो है असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं। ये आ गए जी मेरे असाइनमेंट के मार्क्स। ठीक है। आप फार्मूले को फिर से चेक कर लें, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिए। ठीक है। अब ये होने के बाद ये आपके असाइनमेंट के मार्क्स आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इकबालियात की बुक के देखें 56 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसमें से 56 को, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जी मैं इसको जो है यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है जी 24.75। यहाँ पे देखें 56 मेरा टोटल मार्क्स है, मैंने माइनस किया 24.75। ठीक है।
अब ये मैं इसको माइनस करूंगा, ये मैंने माइनस जी। तो स्टूडेंट ये जो है आपके पास यहाँ पर परसेंटेज आ गई है, यानी कि 31% आपने मार्क्स लिए हैं फाइनल एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने 100 में से कितने मार्क्स लिए? उसके लिए आपने करना ये कि इसको आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 100। आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये आपके पास ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय 70 करना है। 70 क्यों करना है? क्योंकि आपके पास जो 70% जो है मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 45 मार्क्स आ गए, यानी कि मैंने 100 में से 45 मार्क्स लिए और जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो मैंने जो है 100 में से 82 लिए। तो अब उसकी जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 56 बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है अपनी असाइनमेंट के मार्क्स देखने हैं। अगर आपके असाइनमेंट के जो भी मार्क्स हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 330 बने थे, ठीक है। अब ये मैंने सबको टोटल करना है। अगर आपकी 6 क्रेडिट के बुक है तो आपकी जो है यहाँ पर 4 असाइनमेंट्स होंगी। अगर 3 क्रेडिट की है तो आपके पास 2 असाइनमेंट होंगी। अब अगर 2 हैं तो दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करें, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 330, ये मेरे पास बन गए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैंने ये मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब डिवाइडेड बाय, इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद आपने डिवाइड कर देना है। अब ये 4 असाइनमेंट्स हैं तो 400 करने हैं, अगर 2 असाइनमेंट है तो 200 करने हैं। ये आ गया आपके पास। अब ये आने के बाद आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, ठीक है। 100 पे जो है आपने तकसीम कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, यानी कि आपने ये जो 30 किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके असाइनमेंट के मार्क्स आ गए, ठीक है। असाइनमेंट के मार्क्स आने के बाद आपने जो है उसको माइनस कर देना है, ठीक है, उससे। तो बाकी जो आपके पास परसेंटेज जो बचेगी, यहाँ पे आप देखें ये 24.75 बचा है, तो यहाँ पे 56 मेरे मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें से जो इसको मैं माइनस कर दूंगा। 55 में से इसको मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया जी 24.75 था, तो ये मैंने इस पर से माइनस किया। ये बच के मेरे जो है यहाँ पर जो परसेंटेज बची है मेरे पास, ये मेरे फाइनल एग्जाम की परसेंटेज है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मार्क्स में कि मैंने पेपर में कितने मार्क्स लिए हैं। तो उसके लिए सिंपल सा जो है तरीकाकार है, आपने यहाँ पे कर देना है इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया। उसको आप डिवाइड करेंगे 70 पे, यानी कि 70% मार्क्स लगते हैं। आपके पास देख सकते हैं 45 जो है यहाँ पर आ गए, यानी कि आपने 100 में से 45 मार्क्स लिए। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं इसी फार्मूले के साथ और आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल एक्यूरेट बन रहे हैं और फिर आपके पास यहाँ पे ये रीअपीयर आ रहा है, तो फिर आप अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे आपके पास हो। सो आई होप उसके स्टूडेंट आपको जो है ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये जो हमारे मार्क्स हैं ये कन्फ्लेट मार्क्स हैं और इसमें जो है हमने अपने मार्क्स कैसे निकालने हैं, असाइनमेंट के मार्क्स को कैसे निकालना है, उसकी परसेंटेज को कैसे निकालना है, मुकम्मल डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद है। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।